ने जो मेरे हाथ से बड़े बड़े राक्षसों का वध होते देखा है, वो वध मैंने नहीं किया। ये आदर्श है शिवाजी के सामने। अफजल खां का वध मां तुलजा भवानी की कृपा से, शाइस्ता खां की उंगलियां पूना में कटी मां तुलजा भवानी की कृपा से। पर बानर भालुओं का परिचय कराते ही वशिष्ठ जी से, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूं बेरे, मम हित लागी जनम नहारे, भरतहु ते मोहे अधिक प्यारे। इस राष्ट्र के निवासियों में से प्रत्येक को भारत माता के काम में लगाने का तरीका उनको शुद्ध सात्विक प्रेम देना। राम ने किया, 350 साल पहले शिवाजी ने किया, और आज 350 साल बाद हमको करने की जरूरत है। हमारे समाज का एक भी घटक ऐसा अनुभव न करे कि मुझे कोई उपेक्षा से देख रहा है, तब जाकर शिवाजी का वह सपना पूरा होगा। स्वाधीन हो गए, स्वतंत्र नहीं। तंत्र आज भी अंग्रेजों का है। प्रत्येक क्षेत्र में उस तंत्र को अपना बनाने का काम शिवाजी ने किया था। केवल 6 वर्ष मिले थे। उस 6 वर्ष की अल्पावधि में प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र अपना तंत्र खड़ा किया। आज आजादी को 75 वर्ष हो गए, केवल स्वाधीन हुए, किसी क्षेत्र में तंत्र नहीं बना। आज अवसर आया है जब प्रत्येक क्षेत्र में तंत्र खड़ा करने का अवसर है। प्रत्येक क्षेत्र में उस हिंदवी पद्धति को सुस्थापित करने की आवश्यकता है। राक्षसी शक्तियां सिर उठाएंगी। मारीच का वेश धारण करके सीता हरण का प्रयत्न करेंगी, पर इस राष्ट्र के सारे बानर भालुओं को एकत्रित करके, जैसे शिवाजी ने मावलों को एकत्रित किया था और एक एक करके सारे दुर्ग जीते और स्वतंत्र इतना प्रभावी बनाया कि शिवाजी के जाने के बाद भी औरंगजेब जैसा शासक दक्षिण भारत में डेरा डाल के बैठ गया, लेकिन उस स्वराज्य को समाप्त नहीं कर पाया। औरंगजेब की कब्र बन गई औरंगाबाद में। वो स्वराज्य जैसा का तैसा रहा और मराठों ने अटक से कटक तक अपना झंडा फहरा दिया। दिल्ली मराठों के इशारों पर चलती थी। ये शिवाजी के उस स्व की ताकत थी। आज इस स्व को फिर से समझने की और स्थापित करने की आवश्यकता है। ये स्व का बोध हमें हो, अपनी ताकत को हम पहचाने, अपने ढंग का काम हम खड़ा कर सकें, अपनी रुचि के अनुसार भारत बना सकें। इस भारत को फिर से इंडिया बनाने के कुचक्र से मुक्ति दिला सकें, ये संकल्प करने का पर्व है यह कार्यक्रम। और परम सौभाग्य है हमारा, इस कार्यक्रम में ऐसी 2 विभूतियां हमारे बीच में हैं। 1631 में रचे गए उस रामचरितमानस को युगानुकूल रूप में गाने वाले पूज्य राजन जी महाराज और अपनी तूलिका से भारत माता की सेवा करने वाले बाबा आज हम सबके बीच में हैं। कोई भारत माता की सेवा करने के लिए जब खड़ा होता है तो उसकी क्षमताएं कितनी बढ़ जाती हैं। कब साधारण सा
शिवनेर के दुर्ग में जन्म लेने वाला शिवा छत्रपति शिवाजी महाराज बन जाता है। यह अनुभूति का यह पर्व है। उस पर्व को जीने के लिए, उस पर्व के संदेश को ग्रहण करने के लिए, जिस प्रकार शिवाजी ने स्व का व्रत लिया था, इस स्व के व्रत में मेरा क्या योगदान होगा, ये चिंतन यहां से ले जाने के लिए हम सब यहां इस कार्यक्रम में एकत्रित आए हैं। मैंने आरंभ में कहा था, आपके इतने पुण्य थे कि मनुष्य बने, ये पुण्य दुगुने हुए। इस भारत माता की गोद में जन्म लिया, ये पुण्य 3 गुने हुए कि हिंदवी स्वराज समिति के इस कार्यक्रम में सहभागिता करने का अवसर परमात्मा ने दिया, क्योंकि निमंत्रण तो बहुतों तक पहुंचा होगा। जिनके पुण्य केवल 2 गुने थे, वे नहीं आ पाए। तब भी नहीं आ पाए थे जब राम का रावण के साथ युद्ध चल रहा था, खरदूषण के साथ युद्ध चल रहा था। तब भी समाज की सज्जन शक्ति कहे जाने वाले वे देवता केवल पुष्प वर्षा कर रहे थे। ये सज्जन शक्ति की गड़बड़ी यही है, वो दूर से फूल बरसाने का काम करती है। बाबा ने अरण्य कांड में तो व्यंग्य किया, सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अबद धनी। तो 33 करोड़ देवता डरते ही अकेले राम राक्षस 14,000। मानो बाबा का व्यंग्य है, तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं और तुम केवल पुष्प वर्षा के लिए तैयार बैठे हो। जो जीतेगा उस पर फूल डाल देंगे। राम रावण के युद्ध में तो एक स्थिति जब बराबर की टक्कर आई तो बाबा व्यंग्य करते हैं, देवता कहने लगे जय हो जय हो। किसी ने पूछ लिया किसकी, बोले हम तो केवल जय हो बोलेंगे। मान लो बाई दावे रावण जीत गया तो कह तो सकते हैं तुम्हारी बोल रहे थे। ये डर निकालने का काम राम ने किया, ये डर निकालने का काम शिवाजी महाराज ने किया। ये डर निकालने का काम ऐसे कार्यक्रम देश भर में कर रहे हैं। और राम जी के लाडले, शिवाजी के चहेते, भारत माता के प्राणों से प्यारे पुत्र पुत्रियां अपना सर्वस्व त्याग कर भारत माता की सेवा के लिए निकल रहे हैं। कोई ताकत नहीं जो भारत मां को गंदी कर जाए, कोई ताकत नहीं जो भारत माता की ओर उंगली उठा जाए, कोई ताकत नहीं जो भारत माता को टेढ़ी आंख से देख सके। इस संकल्प के साथ ये कार्यक्रम पूरा हो। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।